एक कबूतर की चार बातें ठीक से समझ लो, जीवन में कभी करीब नहीं रहोगे। नमस्कार राधे कृष्ण दर्शक बंधु, हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ही सुन करके जाएं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए हमेशा हानिकारक साबित होता है। मेरे बंधु, और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आप सुनते रहें और कुछ अच्छा करते रहें। मेरे बंधु, कहानी को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख लें। दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी कथा को शुरू करते हैं। बंधु, एक बार की बात है, एक किसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। मेरे बंधु, उसी जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक शिकारी आ गया, और वह शिकारी आकर के अपना शिकार को ढूंढने लगा। जब उसकी नजर एकदम से ऊपर बैठे कबूतर पर पड़ी, तो एकदम से कबूतर ने उस शिकारी पर बीट कर दी। मेरे बंधु, वह बीट जैसे ही उस कबूतर ने उस शिकारी के ऊपर की, तो उस शिकारी को एकदम से बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन उसने एक अचंभित बात देखी और देखा कि वह बीट धीरे धीरे करके सोने में बदल गई। मेरे बंधु, यह देख करके वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ, अत्यधिक खुश हुआ, और उसने सोचा, अरे यह कैसा चमत्कार है। यह कबूतर तो सोने की छेड़ करता है, सोने की बीट करता है। बंधु, तो उसने क्या किया कि इस कबूतर को पकड़ा जाए, और उसने अपना जाल फैला दिया। मेरे दर्शक बंधु, और उस कबूतर को पकड़ लिया। वह जैसे ही उस कबूतर को लेकर के अपने घर पर पहुंचा, तो एकदम से उसे याद आ गया कि यदि मैंने इस कबूतर को अपने राज्य के राजा को नहीं दिया, तो उस राजा को पता चल गया तो वो मुझे मरवा देगा। मेरे बंधु, यह सोच करके उसने क्या किया कि जाकर के राजा से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा कबूतर लेकर के आया हूँ कि यह कबूतर सिंपल नहीं बल्कि सोने की बीट करता है, सोने की छेड़ करता है। मेरे बंधु, राजा ने जब इतनी बात सुनी, तो राजा बहुत खुश हो गया, और राजा ने उस शिकारी को कुछ धन और वस्त्र दिलवा करके उस शिकारी को वहां से विदा कर दिया, और उस कबूतर को अच्छा सा एक कमरा दे दिया गया। उस कमरे में सैनिक लगा दिए गए उसकी देखभाल के लिए, और राजा ने कह दिया, सैनिकों, इस कबूतर को खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ इंतजाम होना चाहिए, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे दर्शक बंधु, ऐसा ही उस राजा ने ऐलान कर दिया। उस कबूतर को बड़े ही आराम से रखा जाने लगा। मेरे दर्शक बंधु, कुछ कुछ देर ऐसा ही होने के बाद में वहां पर कहीं से घूम करके मंत्री आ गया। मंत्री ने देखा कि एक इस सिंपल से कबूतर के लिए इतनी सैनिक लगे हुए हैं, इसकी इतनी देखभाल की जा रही है। तो सैनिक ने राजा से जाकर कहा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया है? इस सिंपल से कबूतर के लिए इतने सैनिक क्यों लगवाए, और इतनी अच्छी चीज के लिए व्यवस्था क्यों करवाई है? तब राजा ने कहा, मंत्री, तुम्हें नहीं पता है, यह कबूतर सोने की छेड़ करता है, सोने की विष्ठा करता है, इसलिए हमने इसके लिए इतने सैनिक लगवाए हैं कि कोई इस कबूतर को न चुरा ले। मेरे बंधु, यह बात जब मंत्री ने सुनी, तो मंत्री आग बबूला हो गया और कहने लगा, महाराज, आपकी बुद्धि क्या सटिया गई है? आपको लगता है कि यह सिंपल सा कबूतर सोने की विष्ठा कर सकता है? आपको किसने मूर्ख बना दिया? मुझे लगता है आपको कोई मूर्ख बना करके आपसे धन लूट ले गया। मेरे बंधु, यह बात जब राजा ने सुनी, तो उसको भी लगा कि शायद कोई ऐसे कबूतर आज तक न ऐसा हुआ है, न होगा कि कोई कबूतर सोने की विष्ठा करता ही नहीं है। तो राजा ने उस मंत्री की बात में आकर के और उस कबूतर को छुड़वा दिया, और अपने सैनिकों से कह दिया, सैनिकों, इस कबूतर को आजाद कर दो, छोड़ दो। वह शिकारी हमें तो मूर्ख बना गया। मेरे बंधु,
थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जैसे ही उस कबूतर को छोड़ा तो कबूतर जाकर के उस महल के छज्जे पर जाकर बैठ गया और उसने विष्ठा कर दी। विष्ठा जैसे ही नीचे आई गिरी तो वह तुरंत ही सोने में बदल गई। मेरे बंधु, यह देख करके वह राजा अत्यंत दुखी हुआ मेरे बंधु, और उसने अपने मंत्री को डांटा और कहा, लो, मैंने तुमसे कहा था कि यह कबूतर सोने की विष्ठा करता है और तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। मेरे बंधु, तब वह कबूतर समझाता है कि मेरी बात सुनो राजन, अक्सर जो लोग यह चार काम करते हैं वह गरीब रहते हैं और जो इस चार कामों को नहीं करते वह अमीर बन जाते हैं। वह कहता है कि पहला मूर्ख तो मैं था जो कि मैं उस शिकारी के जाल में फंस गया, और दूसरा मूर्ख वह शिकारी जो मुझे तुमको देने आ गया, वह खुद रखता मुझे तो वह माला माल हो जाता, और तीसरे और चौथे पागल तुम हो, तुम राजा और तुम्हारा ये मंत्री जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। और उस कबूतर ने कहा, महाराज, मेरी इन चार बातों को ठीक से समझ लो। जीवन में यह लोग गरीब रहते हैं। यह चार लोग कौन से हैं? वह चार लोग, नंबर 1 जल्दबाज। जो जल्दबाज होता है वह अक्सर धोखा खाता है और वह गरीब रहता है। नंबर 2 जो आलसी होता है वह भी जीवन में धोखा खाता है, वह भी गरीब रहता है। जिसकी इंद्रियां बस में न हो वह भी गरीब रहता है। और नंबर 4 आखिरी और अंतिम बात, जो कामी होता है, जिसे काम सताता है, वह भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वह भी गरीब ही रहता है। उस कबूतर की इन चार बातों को सुनकर के राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने इन चार बातों को अपने जीवन में अपना लिया। मेरे दर्शक बंधु, यह चारों बातें बता करके वह कबूतर फिर से उड़ गया। उम्मीद करता हूँ आपको भी यह चार बातें पसंद आई होंगी कबूतर की, कि कौन से चार लोग होते हैं जो गरीब रहते हैं, उन कामों को न करें तो वह अमीर बन जाते हैं। दर्शक बंधु, नंबर 1 जल्दबाज, नंबर 2 आलसी, नंबर 3 जिसकी इंद्रियां बस में न हो, नंबर 4 कामी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।